कहा था तुम्हें बालक, मेरा समय व्यर्थ मत करो। अब तनिक तुम्हारे भाई को भी यमराज के दर्शन करवाऊं। वनवासी कहां हो तुम? जोश क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध का। राम राम कहूँ जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम। जोश क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध का। राम राम राम, जिस राम की रट से लंका का तट गूंज रहा है, कायर है तुम्हारा वो राम। देखो कैसे लंकेश के पैसे रण छोड़कर जा रहा है। ये युद्ध है, महायुद्ध है, राम शांत रावण क्रुद्ध है, क्रुद्ध है। लक्ष्मण मेरे भाई उठो। लक्ष्मण, लक्ष्मण, युद्ध में विजय अपने शत्रु को परास्त करके उसे गिराकर प्राप्त की जाती है। गिरे हुए साथी की सहायता करने में समय जो व्यर्थ करे वो युद्ध कभी नहीं जीत सकता। सीता, लंकेश तो युद्ध भूमि में मृत्यु बनकर छाए हुए हैं। उनके रुदन मात्र से सैकड़ों वानर मूर्छित होकर बिना युद्ध किए युद्ध भूमि में गिर पड़े। फिर उन्होंने चंद्रहास के प्रहार से
लंका को भस्म करने वाले हनुमान को और दिव्यास्त्र के प्रहार से राम के भाई लक्ष्मण को गिरा दिया। और अब राम और रावण युद्ध में आमने सामने आ चुके हैं। मैं समझ सकती हूँ सीता, तुम्हें चिंता हो रही है। मैं चिंता में नहीं, चिंतन में हूं त्रिजटा कि अब रावण की क्या दशा होगी, क्योंकि जब अपनों पर प्रहार हो तो उसकी पीड़ा का अनुभव मेरे श्री राम को होती है। चंद्रहास भले ही भक्त हनुमान पर चला हो, किंतु उसकी पीड़ा मेरे श्री राम को हुई है त्रिजटा। दिव्यास्त्र ने भले ही लक्ष्मण भैया को भेदा हो, किंतु उससे छलनी होने वाले मेरे श्री राम है। और जब मेरे श्री राम अपनों की पीड़ा का प्रतिकार लेंगे तो वार भी रावण पर होगा और पीड़ा भी रावण को होगी। सज रहना लंकावासी, जिस अधर्म ने श्री राम के विरुद्ध सर उठाया है, वो या तो बिना शीश के लौटेगा या बिना सम्मान के। एक गिरे हुए को उठाने के लिए अपने ही प्राण दांव पर लगा दिए। मूर्ख वनवासी, अब लंकेश को एक कायर की पीठ पर वार करना होगा। जिसे तुम कायरता कह रहे हो वही वास्तविक साहस है रावण। और पीड़ा में फंसे भाई को सहारा देना एक भाई का कर्तव्य है। एक में वीर योद्धा का गौरव और दूसरे में भाई की गरिमा है। पर तुम ये नहीं समझोगे रावण, क्योंकि तुम में ना ही एक वीर योद्धा का गौरव है और ना ही भाई की गरिमा। लक्ष्मण, लक्ष्मण मेरे भाई उठो। लक्ष्मण उठो, उठो लक्ष्मण, उठो, उठो लक्ष्मण। लक्ष्मण, मुझे क्षमा कर दीजिए भैया। मैंने आपको अपने आप को निराश कर दी। कैसी निराशा लक्ष्मण? तुमने तो मुझे गर्वित किया है। गर्व है मुझे तुम पर, तुम्हारे शौर्य पर। तुमने उसका डटकर सामना किया जिसके आगे काल भी पराजित हो गया। उठो लक्ष्मण, उठो। तुम्हारा शौर्य देखा मैंने। वीर हनुमान और लक्ष्मण का सामना करना एक सामान्य योद्धा के बस में नहीं। और फिर पीठ पीछे प्रहार करने का अवसर था तुम्हारे पास, तुमने वो भी नहीं किया। इसका कारण है, यदि मैं तुम्हारी पीठ पर वार करता तो तुम्हारे मुख पर पीड़ा देखने का आनंद मुझे प्राप्त नहीं होता। और शत्रु की पीठ पर वार करना रावण के अभिमान के विरुद्ध है। क्या बखान देता मैं सीता को तुम्हारी मृत्यु का, इसलिए प्रतीक्षा की।
पहले मुझे तुम पर बहुत क्रोध आता था, परंतु अब दया आती है, कौतूल भी, और प्रशंसा तो मुझे तुम्हारी करनी चाहिए। मैं अपना लक्ष्य साधूं से पूर्व तुमने अपनी प्रशंसा की ढाल तैयार कर ली। क्या सोचा मेरी मीठी मीठी प्रशंसा कर सीता तुम्हें एक बार फिर मिल जाएगी? पहले संधि का प्रस्ताव और अब प्रशंसा। तुमने मुझे घोर अचंभित कर दिया है वनवासी। अचंभित तो तुमने मुझे किया है राक्षस राज, जिसने अपनी शक्ति और भक्ति से तीनों लोक जीते, 10 दिशाओं में मान बनाया, जिसने अपने शौर्य के बल पर यमलोक पर विजय पताका लहराई, वो लंकापति राक्षस राज रावण आज सब कुछ खोने को तत्पर है। वो भी केवल अपने स्वार्थ के लिए, केवल अपने अभिमान के लिए। सही कहा तुमने, अभिमानी हूं मैं, परंतु अभिमान बल से, शक्ति से अर्जित किया जाता है। इस विषय में तुम क्या जानो वनवासी? तुम्हारे पास रहने को घर तक नहीं है। मित्रों और सहयोगियों के नाम पर कुछ वानर और मूर्खतावश देखो तुम दशानन से बैर कर बैठे। जगाया उससे जाता है जो सो रहा हो, किंतु जो जागते हुए भी स्वप्न से बाहर आने को सज्ज ना हो, उसे इतिहास सदैव सुला देता है। रावण, तुम्हारा मुख बता रहा है कि लंकेश अपनी भूल जानता है, किंतु उसे मानने को सज्ज नहीं है। ज्ञान का सूर्य होते हुए भी दशानन का तेज अभिमान के राहु ने ग्रस लिया है। दशा का स्वभाव है बदलना, किंतु जो बदलती हुई दशा को देखते हुए भी अपनी भूल ना ही स्वीकारता है और ना ही उसे सुधारने का प्रयास करता है, उसी की दशा तो दुर्दशा में बदल जाती है। रावण, अब तुम्हारी दुर्दशा आरंभ हो गई है राक्षस राज। प्रतीत होता है कि कई वर्षों से तुमने अपना प्रतिबिंब नहीं देखा। आओ, तुम्हें दर्पण दिखाता हूं। राजा राजा कहलाते हो, परंतु निष्कासित हो। राजकुमार हो, परंतु वल्कल पहनते हो। स्वयं को योद्धा मानते हो, परंतु युद्ध भूमि में पीठ दिखाते हो। पत्नी को खो दिया, प्रजा को खो दिया, राज को खो दिया, और कहते हो कि दुर्दशा मेरी आरंभ हो रही है। क्या सोचकर चले आए मृत्यु के मुख में? सीने पे कवच नहीं, पैर में खड़ाऊ नहीं, नंगे पांव धरती नापते हुए महादेव के परम भक्त लंकेश दशानन रावण से लड़ने। एक टूटा हुआ रथ भी नहीं है तुम्हारे पास मुझसे युद्ध करने के लिए। हाँ रावण, उचित कहा तुमने। युद्ध के लिए मेरे पास एक टूटा हुआ रथ भी नहीं, किंतु मेरे पास अटूट विश्वास है। तुम्हारी सोने की लंका अभेद थी, सेतु बनाकर भेद दी। तुम्हारे समक्ष न ग्रह आते हैं न यम, किंतु आज मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं और मेरी ये प्रिय वानर सेना। सोचो रावण, मुझे भय दिखाने के लिए स्वयं तुम्हें मेरे समक्ष आना पड़ा। अपने इस ऊंचे रथ से नीचे उतरकर। सत्य कहा तुमने। आया था सोचकर कि एक अंतिम बार तुम्हें समझाऊंगा, परंतु जैसा सोचा बिल्कुल वैसा हुआ। तुम जिस धरती पर खड़े हो, अब इसी की धूल चटाऊंगा तुम्हें। रावण जिस ऊंचाई पर है, पहले उस ऊंचाई पर आओ, फिर युद्ध करना। मैं समझाता हूं तुम्हें।
जय श्री राम। जय श्री राम। ये हनुमान अब क्या करने वाले? जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। जय श्री राम। प्रभु, आपका सेवक आपका योद्धा बनके लड़ने का सौभाग्य पा चुका है। प्रभु, बस आप मुझे अपना रथ बनने का भी अवसर दें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपन तेज समारो आपै, दीन लोक हांकते तापै। जय श्री राम। राम, यदि स्वयं को समान मानते हो, स्वयं को वीर मानते हो, तो आओ मुझसे युद्ध करो, दिखाओ अपना बल और संभालो मेरा प्रहार। सावधान। राम शांत रावण क्रुद्ध है, श्री राम रण की बेला में धरे जो धीर है, आएगा प्रलय बरसने वाली है, धर्म के संग अधर्म के विरुद्ध है। वायु अस्त्र। क्षमा करना नारायण। सोचा था जीवन भर अपने भाई को सद्मार्ग पर लाने का प्रयास करता रहूंगा, उनका नाश नहीं होने दूंगा, किंतु आज ना तो अपने भाई को रोक सकता और ना ही अपने भगवान से अपने भाई के लिए दया की भिक्षा मांग सकता। कदाचित इसी को ही धर्म युद्ध कहते हैं मित्र।